में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी हमारे साथ बने रहें, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और अब वक्त हो चला है जानने का महा उपाय। तो आचार्य जी, क्या है इस सप्ताह के लिए महा उपाय? जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको पूरे श्रावण मास से जुड़े हुए बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि श्रावण मास में वारों का क्या महात्म होता है, तिथियों और पक्षों का क्या महात्म होता है और किस प्रकार से आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से पुष्प आप प्रयोग करें, किस द्रव्य का प्रयोग आप अपनी किस कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि श्रावण मास में वारों का क्या महात्म है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करके निरंतर किए जाने वाला जो व्रत होता है वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सोमवार का व्रत जो होता है उसे रोटक कहते हैं। मंगलवार का जो व्रत होता है वह मंगला गौरी, बुधवार का व्रत बुध व्रत, बृहस्पति का जो व्रत होता है वह बृहस्पति देवता के लिए बृहस्पति व्रत कहा जाता है। शुक्रवार का जो व्रत होता है वह जीवंतिका व्रत कहा जाता है। शनिवार का व्रत जो है वह हनुमान जी और नरसिंह देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए नरसिंह व्रत, और रविवार का सूर्य व्रत कहलाता है। तो ये तो थी सावन के पक्ष में, सावन के मास में वारों का महात्मा मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं श्रावण मास में तिथियों का क्या महात्मा होता है, इनकी क्या भूमिका है। श्रावण मास में बहुत सी महत्वपूर्ण तिथियां पड़ती हैं जिनमें व्रत किए जाते हैं। शुक्ल द्वितीया को किया जाने वाला जो व्रत होता है उसे औदुंबर व्रत कहा जाता है। तृतीया को गौरी व्रत कहा जाता है। चतुर्थी को दुर्वा गणपति का व्रत कहते हैं। इसी चतुर्थी के व्रत को विनायक चतुर्थी का व्रत भी कहा जाता है। वहीं जो पंचमी पड़ती है उसे नाग पंचमी का व्रत कहते हैं। सौराष्ट्र में नाग पंचमी का जो व्रत होता है वह श्रावण कृष्ण पक्ष को संपादित किया जाता है। षष्ठी को पढ़ने वाला जो व्रत होता है उसे सुपोदन व्रत कहते हैं। सप्तमी को शीतला देवी को प्रसन्न करने के लिए, देवी शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए शीतला देवी व्रत किया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी यानी 14 को देवी का व्रत करते हैं। देवी की प्रीति, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके लिए व्रत रखा जाता है। नवमी तिथि को नक्त व्रत किया जाता है, यानी एक समय भोजन कर सकते हैं, ये भी देवी के लिए ही व्रत किया जाता है। दशमी की तिथि में आशा व्रत किया जाता है और द्वादशी को किया जाने वाला जो व्रत है वह श्रीधर व्रत कहला जाता है। ये इस दिन आप एकादशी को व्रत करके जब द्वादशी को पारण करते हैं तो उससे भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मास की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा को विसर्जन कर सभी स्त्रियों को सबसे पहले अपने भाई को उनके जीवन के, उनके स्वास्थ्य की रक्षा और उनके अच्छे भविष्य की कामना हेतु व्रत करना चाहिए। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है इसीलिए हम लोग पूर्णिमा की तिथि में मनाते हैं और इसी कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसके बाद प्रथमा से अमावस्या की तिथि तक यानी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या की तिथि तक किए जाने वाले जो उपवास हैं उनके देवी देवता भी भिन्न भिन्न हैं। तो किस प्रकार से आपको किस देवी देवता का कौन सी तिथि है ये भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए, इसकी भी जानकारी आप रखिए। प्रतिपदा को किए जाने वाला जो व्रत होता है उसके देवता है अग्निदेव, द्वितीया के देवता हैं ब्रह्मा, तृतीया की तिथि जो होती है उसकी देवी है माँ गौरी, चतुर्थी के देवता भगवान स्वयं श्री गणेश जी हैं यानी विनायक देवता हैं, पंचमी के देवता सर्प हैं इसीलिए हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं, षष्ठी तिथि के देवता स्कंद देवता हैं, सप्तमी के देवता सूर्य हैं, अष्टमी के देवता भगवान शिव हैं, नौवीं की जो देवी हैं वह दुर्गा हैं यानी नवमी तिथि की देवी जो है अधिष्ठात्री देवी वह देवी दुर्गा हैं, दशमी तिथि के देवता यमदेव हैं, एकादशी के जो देवता हैं वह है विश्वदेव, द्वादशी के देवता जो है वह हरिनारायण यानी भगवान श्री विष्णु स्वयं है, त्रयोदशी के देवता जो है वह है रतिपति कामदेव यानी कामदेव की तिथि जो है वह त्रयोदशी तिथि है, चतुर्दशी जो है पुनः एक बार भगवान शिव की तिथि हो जाती है, पूर्णमासी के जो देवता है वो है चंद्रदेव क्योंकि पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा जो है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इस वजह से वह तिथि जो है चंद्रदेव को समर्पित है। और अमावस्या को किए जाने वाला जो व्रत होता है उस दिन जो आप पूजा पाठ करते हैं उसके अधिष्ठाता देवता या उसके आराध्य देव जो है वो आपके पितृ होते हैं। आपके और हमारे पितरों की जो तिथि है वह अमावस्या की तिथि है, इसीलिए अमावस्या की तिथि में पितरों के निमित्त किए जाने वाले पूजा पाठ बहुत विशेष महात्मा रखते हैं।
श्रावण में शिव रुद्री के पाठ का महात्म बहुत अधिक होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग रुद्राष्टाध्यायी कराते हैं अपने घर में। रुद्राभिषेक के अनेक प्रकार हैं, नाना प्रकार के द्रव्यों से रुद्राभिषेक कराया जाता है। इसके फल का वर्णन इस प्रकार है। शिव पूजक सर्वप्रथम संकल्प करे, तत्पश्चात शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करा करके निष्ठा पूर्वक यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जप करे। सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाए और उसका स्वयं श्रवण करे। रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शांति होती है, यानी यदि आपने एक पाठ से रुद्राभिषेक किया है भगवान का, तो बाल ग्रहों की शांति होती है। बाल ग्रह क्या होते हैं? जो भी ग्रह जिनके अंश, जिनकी डिग्रीज कमजोर होते हैं, ग्रहों की एक अपनी अवस्था होती है। जैसे हम बच्चे से मैच्योर होते हैं, वृद्ध होते हैं, वैसे ग्रहों की भी अपनी डिग्रीज के चलते उनकी भी एक अवस्था होती है। तो जो बाल ग्रह होते हैं, जिनकी डिग्रीज कम होती हैं, एक पाठ से उन ग्रहों की शांति हो जाती है। वहीं 3 पाठ से उपद्रव की शांति होती है, जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उसकी शांति होती है। 5 रुद्राभिषेक के पाठ करने से, रुद्राभिषेक करने से, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से ग्रहों की शांति हो जाती है। 7 पाठ से भय की शांति होती है। 9 पाठ कर लेने से सभी प्रकार की शांति और वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। और 11 पाठ कर लेने से राजा का वशीकरण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11 पाठ कर लेने से एक रुद्र का पाठ पूर्ण हो जाता है। रुद्र का अर्थ ही अगर आप व्याकरण में देखें, हिंदी व्याकरण में, यानी 11 होता है। तो जब आप 11 पाठ कर लेते हैं तो एक रुद्र का पाठ पूरा हो जाता है। 3 रुद्र का पाठ करने से, यानी 33 पाठ कर लेने से कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश होता है। 5 रुद्र का पाठ हो जाने से शत्रु और स्त्री का वशीकरण होता है। 7 रुद्र की पाठ हो जाने से सुख की प्राप्ति होती है। 9 रुद्र का पाठ परिपूर्ण होने से पुत्र पौत्र धन धान्य की समृद्धि और हर प्रकार की प्राप्ति मिलती है। इस प्रकार 9 रुद्रों का पाठ कर लेने से महारुद्र का फल प्राप्त हो जाता है, जिससे राजभय का नाश होता है, शत्रु का उच्चाटन होता है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि मिलती है। इन जो पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं उनकी सिद्धि होती है। अकाल मृत्यु से रक्षा होती है तथा आरोग्य, यश और श्री की प्राप्ति होती है। 3 महारुद्रों से असाध्य कार्य की सिद्धि हो जाती है। 5 महारुद्रों से राज्य कामना की सिद्धि होती है। 7 महारुद्रों से सप्तलोक की सिद्धि होती है। और 9 महारुद्रों के पाठ से पुनर्जन्म से निवृत्ति मिल जाती है, यानी ये जन्म मरण के बंधन में जो हम मनुष्य फंसे हुए हैं, इससे हमको मुक्ति मिल जाती है। ग्रह दोष की शांति, ज्वर, अतिसार, वात, पित्त व कफ जन्य रोगों से भी रक्षा होती है। सभी प्रकार की सिद्धि तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक के नाना प्रकार के फल मिलते हैं। भगवान शंकर का श्रेष्ठ द्रव्यों से अभिषेक करने का फल क्या होता है, आइए ये भी मैं आपको बताता हूं। किस कामना की सिद्धि के लिए आपको किस जल से, किस द्रव्य से उनका अभिषेक करना चाहिए। जल अर्पित करने से, यानी सिर्फ सिंपली जल से अभिषेक करने से, साधारण तौर पर जल आपने अर्पित किया शिवलिंग पर, तो आपको धन की और समृद्धि की प्राप्ति होती है, वर्षा होती है आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में। कुशा का जल यदि आप अर्पित करते हैं, कुशा घास के जल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो गंभीर से गंभीर रोगों की शांति होती है। ये मेरा बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसे अनुष्ठान कराए जिससे लोगों को लाभ मिलता है। यदि आप दही के जल से अभिषेक करते हैं, यानी छाछ से अगर भगवान शिव का अभिषेक करें, तो पशुधन की प्राप्ति होती है, पशुधन में वृद्धि होती है तथा उनकी सुरक्षा होती है। वहीं ईख के रस से, यानी गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक करते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु और घी से धन की प्राप्ति होती है। दुग्ध से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं, तो कच्चे दूध से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जल मिश्रित दुग्ध की धारा से मानसिक शांति। 1000 मंत्रों के साथ यदि आप घी की धारा अर्पित करते हैं, तो उससे वंश की वृद्धि होती है। और अगर केवल दूध की धारा अर्पित करते हैं, तो प्रमेह रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। शक्कर मिले हुए दूध अर्पित करने से किसी भी व्यक्ति के मन में यदि आपके प्रति कुछ गलत भावना है, तो यदि आप उसका संकल्प लेकर के शक्कर मिले हुए जल से या दूध से अभिषेक करते हैं, तो उस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती है। सरसों का तेल या फिर तिल के तेल से भगवान शिव का यदि अभिषेक किया जाए किसी विशेष तिथियों में संकल्प के साथ, तो शत्रु का शमन होता है, शत्रु का नाश होता है और गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिल जाती है। शहद अर्पित करने से यक्ष्मा रोग में भी लाभ मिलता है, इससे भी रक्षा होती है तथा पापों का क्षय होता है।
किसी पुत्रार्थी को भगवान सदाशिव का अभिषेक शक्कर मिश्रित जल से भी करना बहुत अच्छा लाभ देता है। उपर्युक्त दवों से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको प्रसन्न करें, तो आपके जीवन में कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से पूरे ना हो सके। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। रुद्राभिषेक के बाद 11 वर्तिकाएं प्रज्वलित करके आपको भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। 11 वर्तिकाएं मीन्स 11 दीपक लगा करके 11 दीपक के बातियों के दीपक से आपको भगवान शिव का अभिषेक आरती करनी चाहिए अभिषेक के उपरांत। इसी प्रकार भगवान शिव का भिन्न भिन्न पुष्पों से यानी फूलों से पूजन करने का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। उसके भी लाभ अलग अलग प्रकार के होते हैं। कमल पत्र से यानी कमल के पत्ते से, कमल के पुष्प से, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प द्वारा पूजन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। आक के पुष्प चढ़ाने से मान सम्मान की वृद्धि होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। जवा पुष्प से पूजन यदि आप करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। कनेर के फूल से पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है तथा वस्त्र, संपत्ति एवं आभूषणों की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के पुष्पों को यदि आप समर्पित करते हैं भगवान शिव को तो इनसे धन संपत्ति बढ़ती है तथा भांग और धतूरे को यदि आप अर्पित करें तो ज्वर और विषभय से आपको मुक्ति मिल जाती है। चंपा और केतकी के पुष्पों को छोड़ करके शेष सभी जो फूल होते हैं वो भगवान शिव की पूजा में ग्राह्य हैं। उनसे भगवान शिव की पूजा को आप पूरा कर सकते हैं। साबुत चावल चढ़ाने से धन बढ़ता है ऐसा माना जाता है। आपके अन्न धन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। गंगा जल यदि कोई भगवान शिव के ऊपर अर्पित करता है तो उसे मोक्ष की कामना जो है वह सिद्ध हो जाती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। ये सारा जो मैंने आपको वर्णन बताया ये शिव पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। और आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।